देवभूमि उत्तराखंड के तमाम छात्र संगठनों ने सरकार से अंकिता के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार के द्वारा कोई फैसला न लिए जाने पर छात्र संगठनों ने अंकिता भंडारी के घर से पैदल तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। ये यात्रा अंकिता के आवास से शुरू होकर वनंतरा रिजॉर्ट पर खत्म होगी। जितेंद्र पाल पार्टी और मैं संयोजक हूँ वंदे मातरम ग्रुप का। हमने एक आह्वान किया है कि श्रीकोट श्रीनगर से हम जहाँ की हमारी बहन अंकिता रहने वाली थी वहाँ से लेकर एक तिरंगा यात्रा, ताकि जन जागरूकता अभियान आप कह सकते हैं सीबीआई मांग के लिए, ऐसा जन जागरूकता अभियान जो उसके घर से लेकर जो एक सपने देखकर एक जॉब के तहत रिसोर्ट तक पहुंची, ऋषिकेश तक पहुंची एक लड़की, उसी रास्ते हम लोग एक संकल्प यात्रा, क्रांति यात्रा आप कह सकते हैं कि सीबीआई जांच की मांग के लिए। चाहे बेटी पहाड़ की प्लेन की, बेटी सबके लिए समान होती है, बहन एक समान होती है सबके लिए। जो दर्द हम सह रहे हैं वो दर्द उनके माँ बाप को कितना दर्द हो रहा होगा कि उनकी बेटी का इतना बड़ा अन्याय हो गया, फिर भी उसको जांच नहीं हो पाई और साक्ष्य देने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। बॉडी पानी के अंदर फेंकी जाती है, 5 दिन बाद निकलती है बॉडी, लेकिन बॉडी फूलती नहीं है। उनके मुंह पे चोटें आती है, तब भी उस लोग ने सब कुछ देखा वहाँ पर जो घटनाएं हो रही है। उसके बाद उस पर बहुत ही बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि पुलिस पे तो विश्वास नहीं है। पुलिस पे विश्वास है, वहाँ अगर प्रशासन में, शासन में अगर विश्वास नहीं तो हम किसके पास जाएंगे? तो लेकिन न्याय तो करें कम से कम, या तुम दबाव में आगे काम करोगे? क्या इतने बड़े लोग होंगे जिन्होंने इतना बड़ा घटना करी है कि वो बेटी से बढ़कर होंगे? उन्हें बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा? वो लोग बचाने जरूरी है, बेटी बचानी जरूरी है अपनी। टिहरी के सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में जिला सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तमाम सरकारी योजनाओं के तहत हो रहे कामों पर चर्चा की गई। सांसद ने कहा है कि जिले में विकास के कार्यों में काफी प्रगति हुई है और सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलजुल कर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्य करने को कहा गया। बैठक में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार भी मौजूद रहे। आ रहे हैं सब जगह से। अभी ऐसे न वो टावर्स जो नहीं कर रहे हैं ये लोग, और जो मीटिंग्स ये लोग नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है। क्योंकि सिर्फ टिहरी में ही नहीं, उत्तरकाशी में भी वही प्रॉब्लम है। जो टावर लोग जो हम लोग दे गए हैं प्रस्ताव, उसका काम नहीं हो रहा है। बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, स्पेशली जो बिल्कुल गाँव अंदर इंटीरियर के लोग हैं, उन लोग के आजकल हर चीज़ कनेक्शन ये होना मोबाइल से ही होता है। ये बहुत ज़रूरी है, जो काम नहीं हो रहा है इसको बहुत ही दुख की बात है। हम लोग सब यही कंप्लेन कर रहे हैं कि जो टावर्स का नहीं हो रहा है, क्योंकि पब्लिक सोचते हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, मगर जो वहीं से नहीं हो रहा है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा कंप्लेन टावर वाले का है। हम मुझे नहीं, सभी लोग का यही वन ऑफ द मेन कंप्लेंट्स वही है। और हमने बोला है कि आप लोग करो, नहीं तो फिर जो भी करना पड़ेगा आगे स्टेप हम लेंगे। कोटद्वार नगर निगम इन दिनों काफी चर्चाओं में है। दरअसल नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी ने निगम के वरिष्ठ सहायक पंकज रावत और ठेकेदार सुमित्रा देवी के खिलाफ कोटद्वार कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिससे निगम में हड़कंप मचा है। दोनों पर निगम में 23 लाख रुपए के घोटाले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। नगर आयुक्त लंबे समय से निगम में हुए घोटालों की जाँच स्वयं कर रहे थे। सुबह एक तहरीर नगर निगम के माध्यम से दी गई कि जिसमें उनकी कोटद्वार की नगर निगम की कोई बैलेंस शीट तैयार की जा रही थी, तो उनके तथ्य प्रकाश में आए कि किसी ने कूट रचित तरीके से 23,89,000 का कोई मामला कूट रचित तरीके से भुगतान कर दिया गया है। तो उसमें बताते हैं कि ठेकेदार कोई सुमित्रा देवी है और इनके वरिष्ठ सहायक हैं जो कि पंकज राव जी हैं। इन लोगों के द्वारा कूट रचित तरीके से चेक बना करके और वो काम तो हुआ नहीं, उसकी फ़ाइल तैयार करके और उसका भुगतान यूनियन बैंक के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें हमारे यहाँ FIR दर्ज कर दिए। अब उसमें वास्तविकता जांच के बाद ही पता लगे कि क्या है इसमें। 10 लाख रुपए का कुछ फर्जी भुगतान सा हुआ, अभी जांच में पाया गया, जिसकी एक तहरीर हमने कल शाम पुलिस को दी है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस वाले जो भी विवेचक होंगे वो डिटेल से विवेचना करेंगे। ये मामला करीबन 2 साल पुराना है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊँगा। अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के निर्देशों पर आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर जिले में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक की गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया ने बताया कि 2023 में जनपद में कुल 12,822 बच्चे बोर्ड की परीक्षा देंगे, जिनमें हाई स्कूल के 6,287 बच्चे और इंटरमीडिएट के 6,535 बच्चे शामिल हैं।
साल वर्ष 23 की परिषदीय परीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपदीय परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें इस साल 87 परिषदीय परीक्षा केंद्र जो मिश्रित रूप में हैं उनका चयन किया गया है, जिसमें हमारे 12,822 परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों में चयन किए गए हैं और वो इनमें पिछले साल के सापेक्ष 368 जो परीक्षार्थी हैं वो बढ़े हुए हैं, जिनका प्रस्ताव जनपदीय परीक्षा समिति से परिषद कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। पौड़ी शहर से सटे प्रेमनगर मोहल्ले में मादा गुलदार के अपने शावकों के साथ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय निवासियों के द्वारा सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान चलाते हुए गश्त लगाई। मौके पर पहुंचे वन दरोगा अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही गुलदार की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। देर पहले जो है मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि जैसे मैं रास्ते पे आया, यहाँ पे देखा मैंने कि 2 बच्चों के साथ गुलदार जो है कि रोड क्रॉस कर रही थी और एक बच्चा उसका पीछे ही छूट गया था। तो मैंने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग की टीम यहाँ पे तुरंत गश्त करने के लिए आ चुकी है और वो सर्चिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि गुलदार कहाँ है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरे की व्यवस्था की जाए। जी, हमारा अनुरोध रहेगा प्रशासन से कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इधर उधर आते जाते हैं। यहाँ पे हमारा मार्केट भी है, लोकल मार्केट है, तो बच्चे अंधेरे में भी आते रहते हैं, तो इसलिए तुरंत से तुरंत गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था की जाए। हम हॉस्पिटल मोहल्ले में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान हमें फ़ोन आया कि प्रेमनगर में 3 शावक एक गुलदार दिखाई दे रहा है। तत्काल हम मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद हमने अपने रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे, देख रहे हैं गतिविधि, देख रहे हैं गुलदार की क्या है क्या नहीं। हमने 2 कदम आगे पिंजरा लगा रखा है, उसको हम अगर गुलदार की गतिविधि की जा रही है तो हम यहाँ पे पिंजरा लगा सकते हैं। डर तो है ही, डर तो जब गुलदार दिखाई दे रहा है तो बच्चों को तो सबसे पहले घरों के अंदर रखें, अपने सावधानी रखें, बच्चों को अकेला न छोड़े और अपने घर अगल बगल की झाड़ियाँ काटें। सितारगंज में पूर्ति विभाग ने किच्छा रोड के एक गोदाम से 300 बोरे गेहूं बरामद किए हैं। इन बोरों में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को आवंटित बोरे भी शामिल हैं, जबकि सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों पर गेहूं की जगह काफी समय से चावल ही वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बाजार में गेहूं का टोटा पड़ा हुआ है और परचून की दुकानों पर भी ग्राहकों को गेहूं का आटा मिलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में गोदाम में 150 क्विंटल गेहूं मिलने पर जिम्मेदारों पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर पूर्ति विभाग पर भी मामले की लीपापोती करने का आरोप लग रहा है। एक शिकायत मिली थी कि अवैध रूप से जो है वो गेहूं और चावल का भंडारण किया गया है। इसके संबंध में जांच की गई है और खाद्य विभाग की टीम और मंडी की टीम मौके पर आई। इसमें कुछ सैंपल जो है वो चेक किए गए हैं और अभी जांच इसमें जारी है और लाइसेंस और जो मंडी का रजिस्ट्रेशन होता है इसके संबंध में कागजात दिखाने के लिए थोड़ा वक्त दिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत कराएंगे। हल्द्वानी के बीजेपी संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि अनैतिक कार्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है उसके लिए भाजपा सरकार तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है। संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। जहाँ एक और धामी जी के युवा नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर ये देश का पहला प्रदेश बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो समिति गठित की गई है उससे पूरे प्रदेश के लोगों की राय ली जा रही है। भू कानून को लेकर के सरकार जो है समिति बना करके आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ जो स्टेट का डेवलपमेंट है, चाहे सड़कों के लिए है, पानी के लिए है, बिजली के लिए है, उसके लिए पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री जी नित्य उसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता साहिब में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में नानकमत्ता विधायक समेत विद्यालय के सभी अध्यापकों ने विचार गोष्ठी की। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता वर्तमान में टीआरसी में संचालित हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह राणा ने बताया कि जल्द ही विद्यालय को 5 एकड़ भूमि का आवंटन होने वाला है और संभवतः शीघ्र ही विद्यालय को अपनी बिल्डिंग भी मिल जाएगी। देखिए, महाराणा प्रताप
उपाधि महाविद्यालय नाना माता की स्थापना 14 अक्टूबर 1 साल पूर्व हुआ था। तो आज उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है, एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। मैं इस उपलक्ष्य में अपने तमाम छात्रों को, अपने स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये विद्यालय प्रगति करे और आगे बढ़े। जैसा कि यहाँ विद्यालय की भूमि अभी ये टीआरसी के भवन में चल रहा है, हम चाहते हैं कि अपनी भूमि हो, अपना भवन हो। बहुत जल्दी मैं लगा पड़ा हूँ अभी, क्योंकि 14 में कहना चाहता हूँ 14 तारीख इस विद्यालय के लिए शुभ है और 14 तारीख को जिला पंचायत की बैठक हुई थी। जिला पंचायत की लगभग 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि विद्यालय के नाम से होने जा रही। मेरा प्रयास था 24 सितंबर को बैठक थी, उसमें मैंने प्रस्ताव पारित कराया और प्रस्ताव को कॉपी आज मिल गई। मैं बहुत जल्दी प्रस्ताव कॉपी लेके जा रहा हूँ और बहुत जल्दी 5 एकड़ से ज़्यादा की भूमि सुखरी कला की विद्यालय के नाम से होने जा रही है। सर, आज के जो प्रथम स्थापना दिवस है उसमें हमने एक तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव पारित हो चुका है। अभी महाविद्यालय में लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी भवन का निर्माण हो जाएगा और समय समय पर हमें अपने माननीय विधायक जी का सहयोग मिलता रहता है और साथ ही जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें कोऑपरेट करते रहते हैं। मैं उनके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। पिछले दिनों हुई बारिश से जहां पूरे प्रदेश में भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर और चौखुटिया घाटी में किसानों की धान की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। यहां के किसानों की खड़ी धान की फसल खराब हो गई है। किसानों ने बताया कि साल भर के लिए उन्होंने जो चावल और दाल बोया था वो सब खराब हो गया। मुख्य कृषि अधिकारी का कहना है कि विभाग के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद किसानों के मुआवजे का आकलन किया जाएगा। विगत दिनों अतिवृष्टि के कारण सोमेश्वर तथा चौखुटिया क्षेत्रों में फसलों में नुकसान की शिकायत प्राप्त हुई है। किसानों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा फसल कटाई के उपरांत खेतों में ही हमारी फसल जो है नष्ट हो गई है। इसके लिए हमने टीमों को भेजा है, सर्वे कार्य जारी है। जल्दी ही सर्वे के पश्चात इसका आंकड़ा जुटा लिया जाएगा कि कितने क्षेत्रों में फसलों में नुकसान हुआ है। इस बार लगभग 5-6 दिनों की बारिश हुई लगभग, और बारिश में बहुत ही नुकसान हो गया हमारा। अब हम लोग तो इसी पर डिपेंड करते हैं कि हमारी खेती बाड़ी हो, साल भर का खाना हो जाता है। धान हमारे आधे पानी में डूब गए, उसी में अंकुर आ गया है पानी की वजह से, और भट्ट जो मांस होते हैं, घौद होते हैं, जो ये सब सड़ गए हैं पानी की वजह से। बारिश काफ़ी हुई है और इसी की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया हमको। देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। यह फेस्टिवल 12 और 13 नवंबर 2 दिनों तक चलेगा। इस संबंध में पूर्व IAS संजीव चोपड़ा और विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स में न सिर्फ देश बल्कि विदेश के साहित्य जगत के जानकार शिरकत करने पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में राज्य सरकार के सूचना विभाग ने भी हिस्सेदारी करते हुए लिटरेचर के माध्यम से देश और दुनिया तक देवभूमि की संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास किया है। कल्चर और बुक लवर्स की नगरी रहा है और पिछले 6 साल से देहरादून शहर में यहाँ लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक वैली ऑफ वर्ड्स करके फेस्टिवल की शुरुआत की थी और इस साल उसका जो 6ठा एडिशन है वो 12 और 13 नवंबर को मनाया जा रहा है देहरादून में। और इसमें देश भर से कई फेमस ऑथर्स यहाँ आएंगे और अलग अलग सेशंस में अपनी नई किताबों के बारे में और अपने विचार रखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अदरवाइज़ पूरे हिंदुस्तान में, मैं जलंधर से हूँ, तो बड़ा दुख लगता है कि जो एक प्रतिष्ठित किताबों की दुकान थी उस पर अब साड़ी शॉप खुल गई। अमृतसर में भी ऐसा ही हुआ, इलाहाबाद में भी ऐसा हो रहा है। तो देहरादून और कलकत्ता 2 ऐसे शहर हैं जिनमें कोई किताबों की दुकान बंद नहीं हुई। तो ये एक बड़ा भारी एक आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉइंट टू बी नोटिस। यहाँ पे लाइब्रेरीज भी चल रही हैं, यहाँ पे अभी पुस्तकें भी चल रही हैं और कोई पुस्तक की दुकान, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक शॉप, बट जो क्लासिकल बुक्स, जनरल बुक्स की दुकानें वो अभी भी चल रही हैं। तो जो देहरादून के मानक ब्यूरो शाखा ने विश्व मानक दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने विभिन्न प्रमाणन योजनाओं के लाइसेंस की बढ़ती संख्या पर चर्चा करते हुए कहा कि उद्योग उपभोक्ताओं में मानकों के प्रति सजगता बढ़ी है। राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक अनीता रावत ने विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान मानक ब्यूरो के काम और तरीकों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में देहरादून शाखा के कार्यालय प्रमुख सुधीर बिश्नोई भी मौजूद रहे। आज हमने यहाँ पर होटल मधुबन में विश्व मानक दिवस के अवसर पर ये एक कार्यक्रम रखा था,
जिसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे लाइसेंसी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ज्वेलर्स हैं जो ज्वेलरी सेल करते हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी सेल करते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरीज़ हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती हैं। कुछ टीचर्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स क्लब के थ्रू हमारी जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सब से हमें इंटरेक्शन करना था और इनको स्टैंडर्ड्स की इम्पोर्टेंस और उनको आगे कैसे बढ़ाना है, कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाना है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज ये हमने दिवस मनाया। और भारतीय मानक ब्यूरो हर वर्ष ये दिवस मनाता है, विश्व मानक दिवस, और इसमें हर साल एक थीम का भी आयोजन किया जाता है। जैसे इस बार थीम था शेयर्ड विज़न फॉर ए बेटर वर्ल्ड, मतलब हम लोग आपस में अपने विज़न्स को शेयर करके, अपनी बातों को शेयर करके कैसे एक अच्छा संसार बना सकते हैं, इस बारे में बातचीत के लिए, और उसमें स्टैंडर्ड्स का क्या योगदान है, इस विषय पर चर्चा की गई। और इसमें आज मुख्य अतिथि हमारी डॉक्टर अनीता रावत जी ने भाग लिया, जो कि डायरेक्टर हैं यूसर्क की। उन्होंने भी अपने विचार रखे। और इसके अलावा इंडस्ट्री की साइड से डॉक्टर हरेंद्र गर्ग जो हरिद्वार के सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। चंबोली के विकासखंड पोखरी के राजकीय आदर्श उत्कृष्ट इंटर कॉलेज नागनाथ में पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट के द्वारा 91 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भास्कर चंद्र बेबनी और प्रधानाचार्य ज्ञानी लाल शैलानी के द्वारा किया गया। पूर्व निदेशक पुष्पा मानस ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज का विकास करना है और अब तक वो 513 बच्चों की सहायता कर चुके हैं। मेरा नाम पीयूष बरताल है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में पढ़ता हूँ। आज हमें पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है, जिसके कारण हमें और प्रेरणा मिलेगी आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए। और मैं एक बार फिर से इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके मदद से हमें सहयोग, पढ़ाई के लिए सहयोग मिल पाया है। को यदि समय पर मदद मिल जाए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास कर सकती हैं। आपने आज देखा ही कि एक पल्लवी नाम की जो छात्रा सिवाई इंटर कॉलेज की है, उसने 98% मार्क्स कक्षा 10 में प्राप्त किए हैं। यानी उसे स्थितियाँ दी गई, उसकी सहायता की गई, तो उसने इतनी तरक्की की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य भी यही है कि हम जो आर्थिक रूप से संपन्न बच्चियाँ नहीं हैं, मातृ पितृविहीन हैं, उनकी अधिक से अधिक हम उनको सहायता कर सकें। 91 बेटियों को छात्रवृत्ति दी है। उसमें 91 में करीब 5 लड़के भी हैं बहुत मेधावी, जिनके माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं अथवा दोनों में से कोई एक जीवित नहीं। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बेटियां खासकर ग्रामीण स्कूलों में पढ़ रही हैं, अभाव में पढ़ रही हैं, उनकी यथासंभव मदद की जाए। अगर वो मेधावी हैं तो जितना भी हमसे हो सके हम उनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें। और हमारा संदेश ये है कि सारे उत्तराखंड में एक विचार जाना चाहिए, जिसको हम ये विचार देना चाहते हैं कि हर समृद्ध और संपन्न व्यक्ति। मानस मैडम जो पूर्व डायरेक्टर रही हैं हमारी, उनकी एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारे लगभग सभी इंटर कॉलेज के बच्चे और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे और कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 91 बच्चों को आज वो छात्रवृत्ति दे रहे हैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये मातृ पितृविहीन और कई जगह मातृविहीन, कई जगह पितृविहीन और कुछ आर्थिक रूप से जो थोड़ा सा कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनको दिया जा रहा है। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण के मामले अब ना के बराबर हैं। 2022 में जिले का करवा चौथ बाजार खुलते ही शहर के बाजारों में रौनक छा गई। वहीं ग्राहकों की आवाजाही से दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली। सर्राफा बाजार के अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने कहा कि हालांकि बाजार में पहले जैसी स्थिति इस बार नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि दीपावली पर इस बार पहले के मुकाबले अधिक ग्राहक पहुंचेंगे, जिससे बाजार में तेजी आ सकती है। सर्वे किया है और मेरे स्टोर के अंदर जिस तरह से कस्टमर्स की वॉकिंग्स है जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर से हम लोग एटलीस्ट 50% की ग्रोथ करेंगे। कस्टमर्स के लिए एक आकर्षण ऑफर लेके आया है, जो कि पूरे हरिद्वार में फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफर होगा। वो ऑफर है जैसे कि मेकिंग चार्जेस जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 299 से, और उसमें हमने एक ऑफर और एडिशनल ऑफर ऐड किया है, जो कि ये ऑफर है कि पुराने सोने के ऊपर जो कटौती है वो हम 0% ले रहे हैं। आप जैसे कि देखेंगे जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है, राइट, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सोने के ऊपर कटौती की जाती है, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक वो एडिशनल ऑफर है हमने जो कस्टमर्स के लिए निकाला है। पहला ऑफर देखना चाहेंगे कि हमने जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है वो हमारा सारा BIS हॉलमार्क रहेगा, जो कि ऑथेंटिक है, थर्ड पार्टी।
मतलब BIS से सर्टिफाइड होगा हमारा गोल्ड का ऑर्नामेंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और डायमंड ज्वेलरी के अंदर भी हम लोगों ने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन रखा है जो कि ऑथेंटिक है, मतलब IGI लैब से हमने सर्टिफाइड करवाया है। सही है कि कोविड के बाद लोगों के अंदर खर्च करने की कैपेसिटी घटी है, और देखा जाए तो जो पिछला यात्री सीजन गया है वो काफ़ी अच्छे गया है हरिद्वार में। तो धीरे धीरे जो पैसे का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कोविड के बाद लोगों की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि भाई 2 साल जैसे लोग रुके रहे तो पहले घूमने फिरने में, इधर उधर जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें अभी पूरी कर रहे हैं लोग। तो निश्चित रूप से दिवाली तक अच्छा कारोबार आने की उम्मीद है। डायमंड वाला 40% की छूट चल रही है हमारे यहाँ, और लेबर रेट पे भी 40% की छूट चल रही है हमारे यहाँ। और पिछले 4-5 दिनों से काम तो ठीक ठाक चल रहा, मैंने कि कोई बढ़िया रिस्पॉन्स है 4-5 दिनों से। पीछे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, अब तो खैर मार्केट में रौनक है, थोड़ी बहुत काम चल रहा ठीक ठाक। दिवाली को क्या नई लेकर आया? अब दिवाली में नए नए वैरायटी हैं, नए नए डिजाइन हैं, डिस्काउंट चल रहे हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है तो डिस्काउंट देना जरूरी है, लोग जुड़ेंगे हमसे, इसलिए छूट चल रही है हमारे यहाँ। कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को पार्क में भ्रमण पर ले जाने वाले जिप्सी चालकों ने मजदूरी दर 500 रुपए करने को लेकर कॉर्बेट पार्क के निदेशक से वार्ता की। जिप्सी चालकों का कहना है कि उनका मजदूरी दर 300 रुपए है और उन्हें उम्मीद है कि पार्क निदेशक उनकी मजदूरी दर को 500 करेंगे। देखिए, आज इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। इनकी कुछ मांगे हैं, किस प्रकार जिप्सी संचालन किया जाना है, उस संबंध में इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जिसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाए। ये पूरा मामला जो है, हम समस्त जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के जितने भी जिप्सी चालक है, हम लोगों ने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जो हमारी मांग है वो हमारी मांग है कि हमारी जो वेतन है वो वेतन दर 500 रुपये की जाए। अभी कितना है? अभी हमारा वेतन दर जो है 300 रुपये पर डे के हिसाब से आप मान के चलिए। लाल कुआं नगर में भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि समाज के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में वाल्मीकि की विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। का उद्देश्य कुछ नहीं, वाल्मीकि जी ने इस देश को एक राह दिखाई। भगवान श्री राम जो हमारे आदर्श हैं, उनकी रामायण को उनके जन्म से यहाँ अवतरित होने से पहले लिख दिया हो कि इसलिए वो भगवान वाल्मीकि हैं। भगवान वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। रामायण हमारा जीवन है, रामायण हमारा आदर्श है, भगवान राम हमारे आदर्श हैं। वाल्मीकि जी तो बहुत बड़े हैं, हम उनको नमन करते हैं। आज शोभा यात्रा निकालने का मतलब ये है कि शोभा यात्रा से हम वाल्मीकि जी को याद करें, वाल्मीकि जी के बताए संदेशों को याद करें, हम उनकी तपस्या को याद करें। उनके त्याग और तपस्या के साथ साथ उन्होंने किस तरह सीता माता की सेवा की थी, उन सबको याद करें। इसलिए शोभा यात्रा का एक भव्य शोभा यात्रा आज निकली है, उसमें सबका एक अच्छा संदेश जा रहा है। वाल्मीकि जी को हम नमन करते हैं और वाल्मीकि जी हमारे वास्तव में भगवान हैं।